सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वन्दे गजास्यं विघ्नेशं वीणापाणिं सुबुद्धिदां गौरीं श्रद्धामयीं चैव शिवं विश्वासरूपिणम् सृष्टो या सर्गरूपा जगदवनविधो पालनीया चरोत्रे संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलम् क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सा स्मदवाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालङ्करोतु। नौमीड्यते भवपुसे तडिदम्बराय गुञ्जावतं सपरिवेक्षलसन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्रविषाणवे लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोले गंगाया की जय, नागराज भगवान की जय। आइए कुछ मिनट स्मरण सद्भाव प्रेम से गाएं। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव जय राधे कृष्ण गोपाल राधे माधव जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव
विश्वनाथ भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, जगन्नाथ भगवान की जय, दुर्गा मैया की जय, समस्त आवाहित देवी देवताओं की जय। भगवान श्री जगत जननी मामा गंगा के ईश्वरी चरणों में प्रणाम करते हुए स्थानीय देव डोलियां भगवान श्री नागराज के श्री चरणों में प्रणाम। मूल नारायण पर विराजित परम प्रिय पूज्य शास्त्री जी, यज्ञ मंडप पर विराजित पूज्य आचार्य श्री, समस्त विद्वान वृंद और आप सभी श्रोता वृंद, व्यासपीठ से आप सभी का स्वागत वंदन। व्यासपीठ से आप सभी को मेरा प्रणाम। पराम्बा माँ भगवती भागीरथी की असीम अनुकंपा से यह जो अद्भुत संयोग बना है, इसके जो आयोजन करता है, आयोजक जो हैं, 5 मंदिर समिति के सभी पदाधिकारीगण, समस्त सेमवाल बंधु और समस्त ग्रामवासी, मुखवा ग्राम प्रधान, समस्त ग्रामवासी। और मुझे तो ये लगता है कि क्योंकि देवो भूत्वा देवम निजेत, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि कोई भी हम पूजा करते हैं, कोई भी हम शुरुआत हम करते हैं अपने जीवन में, तो सबसे पहले हम अपने भीतर वो पात्रता लाते हैं। और कोई भी शुभ काम हम करते हैं तो पहले हम अपने मन को पवित्र करते हैं। मन पवित्र होगा तो बुद्धि पवित्र होगी, और बुद्धि पवित्र होगी तो फिर ऐसे ही आयोजन होंगे, यज्ञ, दान, धर्म। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है चित्तस्य शोधाय, ये चित्त की शुद्धि के लिए ये कथाएं होती हैं। और मुझे तो लगता है कि ये साक्षात मां गंगा ने ही इसका आयोजन किया है।
क्योंकि कहते हैं हमारे शास्त्रों में कि जिस देवता का हम पूजन करते हैं, जिस देवता की हम उपासना करते हैं, उस देवता के गुण हमारे भीतर आते हैं। चाहे वो सात्विक गुण से आप पूजा कर रहे हैं या तामसिक, चाहे राजसी, तो जिस देवता की आप उपासना कर रहे हैं, जिस देवता का आप यजन कर रहे हैं, जिसकी आप उपासना कर रहे हैं, उसके गुण आपके भीतर विद्यमान होंगे ही। तो जो हमारे तीर्थ पुरोहित हैं, मां गंगा के उपासक हैं, और उनके मुख से कही गई बातें साक्षात गंगा ही कहती है। और यह सुंदर जो अवसर हमें यहाँ पर मिला है, माँ भगवती भागीरथी के इस पावन तट पर बैठ करके हम भगवान विष्णु की कथा का 9 दिन की यात्रा है। और इस भागवती सरिता में, इस भागवत भागीरथी में हम अवगाहन करेंगे। आज तो विशेष दिन भी है, गुरु पूर्णिमा, और व्यासपीठ से आप सभी को इस पुण्य पर्व की, गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीवन में कहते हैं कि भाई कोई गुरु हो, जीवन में एक पंथ होना चाहिए, जीवन में एक पंथ होना चाहिए, जीवन में एक संत होना चाहिए। कंथ, पंथ, संत और ग्रंथ, कुछ तो हमारे जीवन में होना चाहिए जो हमारे जीवन में हमारे जीवन में जो हमारा मार्गदर्शन करे। जब हम अंधकार में भटक जाते हैं और कहीं अगर थोड़ा सा प्रकाश दिखने लग जाता है तो हम उस प्रकाश की ओर चले जाते हैं। तो आज जो है ये अंधकार का प्रकाश की ओर जाने का ये पर्व है, अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की ये यात्रा है। अंधकार से प्रकाश की ओर, तमसो मा ज्योतिर्गमयः, इसलिए वेद कहते हैं तम माने अंधकार, अंधकार से जो आपको प्रकाश की ओर ले जाए वह है गुरु पूर्णिमा महोत्सव, वह है गुरु। तो गुरु कौन है, गुरु किसको कहना चाहिए, किसको बनाना चाहिए, वो पात्रता गुरु में भी होनी चाहिए। गुकारः अंधकारोऽस्ति ऋकारः तन्निरोधकः। गुकारः अंधकारस्य, गु माने अंधकार, रु माने निरोध करना। अंधकार से जो हमें दूर करे वह गुरु, गुरु रिक्त्य विधीयते। इसलिए हमारे, ये तो काशी की भूमि है, माँ गंगा की भूमि है, भगवान शिव तो त्रिभुवन के गुरु हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, 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 तुम त्रिभुवन
जैसा कि मैंने अभी बात कही कि जिस देवता की आप उपासना करते हैं उसके गुण आप में विद्यमान हो जाते हैं। इसलिए गुरु को भी, जिस गुरु के प्रति हमारी निष्ठा हो, जिस गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा हो, कहते हैं कि पुत्रात् शिष्यात् इच्छेत् पराजयः। गुरु और पिता, एक पिता जो होता है वह अपने पुत्र से हार जाना पसंद करता है, और एक श्रेष्ठ गुरु जो है वो अपने शिष्य से हारना पसंद करता है। ऐसे गुरु भी दुर्लभ है। गुरु वही है जिसके भीतर गुरुता है। गुरु वही है जिसके भीतर गुणानुबंध इति प्रोक्तः गुरु शब्दस्य विग्रह। वो गुणों को रोपण करना, शिष्यों में जो गुणों का रोपण करता है सा गुरु, वह गुरु है। लेकिन गुरु की महिमा यह है, ध्यान रखना, जो गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाते हैं अच्छी बात है, मनाइए, लेकिन ध्यान रखना गुरु का किया हुआ पाप शिष्य को भी भोगना पड़ता है, ये शास्त्र वचन है। और शिष्य अगर पाप करे तो उसको गुरु भोगना, वो उसका फल गुरु भोगेगा। इसलिए श्रेष्ठ गुरु जीवन में होना चाहिए। श्रेष्ठ गुरु कौन है? जिसके भीतर शास्त्र हो। आजकल हम देखते हैं दूर दूर तक शास्त्रवत जीवन बहुत कम दिखता है। शास्त्र का जिसने अपने जीवन में, जिसको शास्त्र अपने जीवन में जिसने शास्त्रों को उतारा हो। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है आचुनोति चया शास्त्र, आचुनोति बुद्धि, आचुनोति चया शास्त्र। जिसने शास्त्रों का अध्ययन किया हो, और शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद भी अगर अपने जीवन में उसने उतारा नहीं तो वो बात नहीं बनी। वो तो फिर वही बात है कि पर उपदेश कुशल बहुते थे। दूसरों को उपदेश तुम करे, भैया ये निषेध है, ये विधि है, ये निषेध है, ये न करो, ये न करो, लेकिन गुरु पर्दे के पीछे बहुत कुछ कर रहा है। वो कई शिष्यों को भी तो पता है, लेकिन रुचि टूट गई तो समझो कि फिर कहते हैं कि जीवन में अगर गुरु है और अगर आप गुरु के आचरण से संतुष्ट नहीं है तो वह गुरु त्याज्य है, उस गुरु का त्याग कर सकते हैं। हमारे पुराणों में कथा आती है, दत्त भगवान के 24 गुरुओं की कथा होती है। जीवन से लेकर के मृत्यु पर्यंत उन्होंने गुरु हर किसी से सीखा है, और जिससे सीखता है वही तो गुरु है। लेकिन हम आजकल रूढ़िवादिता की ओर चल रहे हैं। गतानुगति हो रखे ना, गतानुगति को लोकः, जिसका हमें ठीक से बोध भी नहीं है, जिसका हमें शास्त्र मर्यादा, शास्त्र हमें मार्गदर्शन देते हैं, जिस शास्त्रों को भगवान कहते हैं कि यदि मैं आकर के शास्त्र विरुद्ध बात करूं तो कहना कि मेरी बात को भी मत मानना। क्यों? क्योंकि श्रुति स्मृति ममैव आज्ञा, श्रुति और स्मृति ये तो मेरी आज्ञा है। इसका उल्लंघन तो भगवान भी नहीं कर सकते। इन वेद पुराण शास्त्रों का उल्लंघन तो भगवान भी नहीं कर सकते। और हमने अगर उल्लंघन कर दिया तो फिर हमारा जीवन पतितः खलितः, पतित हो जाते हैं, गिर जाते हैं। इसलिए श्रेष्ठ गुरु कोई जीवन में हो, श्रद्धा हो, अच्छी बात है। श्रद्धा मयोयम पुरुषा यो यः श्रद्धा से जो श्रद्धा का विषय है, और आपकी श्रद्धा ही बता देती है कि आपकी गुरु निष्ठा कैसी है। कृष्णं वंदे जगत गुरु, हमारे तो गंगा ही गुरु है, गंगा गुरु है, ये ग्रंथ गुरु है, शंकर गुरु है, हमारे वेद पुराण आचार्य गुरु है। भगवान कहते हैं जिन वेदों का अध्ययन करने वाले जो ब्राह्मण होते हैं, उन ब्राह्मणों के पीछे पीछे जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हैं, जो
अपने आचरण में जिनसे वेद भी पवित्र होते हैं, वेद भी जिनसे पवित्र होते हैं, ऐसे आचार्य भी दुर्लभ हैं संसार में। उनके लिए भगवान के वचन है, निरपेक्षम मुनिं शांतम निर्वैरम समदर्शनम। निरपेक्षम मुनिं शांतम, जो निर्वैर है, जिसकी किसी के प्रति कोई वैर भावना नहीं है। निरपेक्षम मुनिं शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहम नित्यम। अनुव्रजाम्यहम, उसके पीछे मैं चलता हूं। कौन? जो श्रोत्रिय है, ब्रह्मनिष्ठ है, जो वेदों को जानने वाला है, शास्त्रों को जानने वाला है, जो जिनका जीवन सरल है, उसके पीछे पीछे मैं चलता हूं, भगवान कहते हैं। तो किसी भक्त ने पूछा कि भाई आप चलते हैं तो भक्त के पीछे क्यों चलते हो, ऐसे आचार्य के पीछे क्यों चलते हो? कि बोले पूये यत्यं रेणुभिः, उसके चरणों की जो रज है, जिस मार्ग से कोई विद्वान चलता है, जिस मार्ग से कोई संत चलता है, उसके चरणों की जो रज है वह मुझ पर पड़े और मैं पवित्र हो जाऊं। पूये यत्यं रेणुभिः। भगवान भी पवित्र होते हैं तो ऐसे संतों के, ऐसे गुरुओं से, ऐसे गुरुओं की चरण रज से। गुरु चरणों की महिमा बहुत है। इसलिए गोस्वामी जी भी सबसे पहले जब मानस में कहते हैं तो सबसे पहले बंदऊ गुरु पद पद्म परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। बंदऊ गुरु पद पद्म परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। पद पद्म परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। बंदऊ गुरु पद पद्म परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। तो बंदऊ गुरु गुरु वंदना जो है, गुरु हमारे जीवन की जब शुरुआत होती है तो गुरु से ही होती है। इसलिए पूर्णिमा है ना, गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा, माँ पूर्ण गुरु, माँ ही पूर्ण गुरु है। इसलिए एक अर्थ यह भी है कि गुरु पूर्णिमा, माँ ही तो गुरु है। जिस माँ ने हमें 8-9 महीने अपने गर्भ में रखा और उसके बाद जब जन्म दिया तो सबसे पहली गुरु है माँ। वही सिखाती है ये तेरे पिता है। नहीं तो उस अबोध बालक को क्या पता ये संसार के रिश्ते क्या है। जब वो माँ कहती है कि ये तेरे पिता हैं, ये तेरे दादाजी हैं, ये तेरी दादी जी हैं, ये गुरुकुल है, गुरु के पास जब भेजती है, तब दूसरा जो गुरु है वो है शिक्षा गुरु। और आध्यात्मिक जगत में अगर आप जाना चाहें तो उसके लिए फिर दीक्षा गुरु अपने कल्याण के लिए कहा गया है। तो पहला जो गुरु है वो है माँ। आज थोड़ा सा विशेष इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि गुरु पूर्णिमा का जो शुभ पर्व है, क्योंकि हम अपने शास्त्रों को, मूल को भूल गए हैं, है ना? हम अपने मूल को भूलते जा रहे हैं। गुरु की आजकल गुरुओं की कतार लगी हुई है, शिष्यों की भी कतार लगी हुई है। और कहते हैं कि हर ही शिष्य धन शोक न हरहि, सो गुरु घोर नरक मह पड़हि। जो शिष्य के संताप को नहीं हरता है और केवल धन हड़पने ही लगता है तो वह सा गुरु भी नरक को जाता है और शिष्य भी नरक को जाता है। तो
शास्त्रों में जिसका अनुसरण करने के लिए कहा गया है वह दुर्लभ बातें हैं। इसलिए जो सर्वप्रथम है वह मां गुरु है, पिता गुरु है, और गुरु ही सिखाता है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जिन्होंने गोविंद दियो बताए। हमारे जीवन में अगर गुरु न होते तो हम कैसे इन कथाओं को, इन भगवान की कथाओं को सुन पाते। कोई सिखाने वाला है, लेकिन हम क्या सीखना चाहते हैं ये आप पर निर्भर करता है। यदि आपका गुरु या कोई भी अशास्त्रीय कृत्य करने के लिए कहता है तो आप उसको टोकिए। आप दीक्षित हैं उससे, आप संस्कारित हैं उससे। जहां पर शिष्य कोई गलत करे तो गुरु को उसको समझाना चाहिए। तो मां सबसे गुरु, मां सब सर्वप्रथम गुरु, माता गुरु नाम गुरु। माता गुरुओं की भी गुरु है, और श्रेष्ठ आचार्य का और श्रेष्ठ साधु संतों का अगर हमें सानिध्य मिले तो बहुत ही आप पुण्यवान हैं। कोई ऐसा श्रेष्ठ गुरु हमारे जीवन में मिला हुआ है तो आप बहुत पुण्यवान हैं। लेकिन शास्त्र कृत्य होना चाहिए। पति पत्नी में एक मंत्र होना चाहिए। ऐसा नहीं पति ने दूसरे गुरु जी का मंत्र ले रखा है और पत्नी ने दूसरे गुरु जी का मंत्र ले रखा है, और घर में अरे मेरे जब पद गुरु जी का फोटो शाम पर दीपक न जलाऊंगा, गुरु जी भी तो गुरु जी से। जीवन में एक मंत्र होना चाहिए, और मंत्र एक होना चाहिए जिसको सारा परिवार पति पत्नी एक होकर के, मंत्र माने एक विचार। मंत्र का अर्थ क्या हो? एक विचार, एक मत हो परिवार में, पति का, पुत्र का, पत्नी का, बच्चों का। उस मंत्र का हम जप करें। शाम को कभी पूर्णिमा के दिन, कभी संक्रांति के दिन, कभी घर में बैठ करके, कभी नवरात्रि में, कभी दशहरा में, कभी अपने घर में बैठ करके सब परिवार बैठ करके एक मंत्र जपें। साथ में बैठ करके भोजन करें, साथ में बैठ करके भजन करें। आज हमारी भारतीय सनातन संस्कृति का जो है, लोग बड़े प्रभावित हैं उस चीज से। हमारे विद्वान कहते हैं कि कभी इस देश का दुनिया पे राज होता था, कभी इस देश का दुनिया पे राज होता था। अरे यहाँ की धूली ही सबका निवास होता था। दिशाएं गूंजती थी वेद की ऋचाओं से, दिशाएं गूंजती थी वेद की ऋचाओं से। अरे सुगंधी फैलती थी हवन की हवाओं से, सुगंधी फैलती थी हवन की हवाओं से। हमारे देश की महिमा कितनी सुहानी है और कितनी पुरानी है और कितनी निराली है। हम भारतीय हैं, धन्यम ही भारतवर्ष, धन्या भारत संस्कृति, भारतीय जनाधन्यम, धन्यास्माकं परंपरा। हमारी परंपरा के लिए धन्य है। और गुरु शिष्य की परंपरा, हमारे इतिहास गवाह है, हमारे वेद पुराण गवाह है। अरे गुरु के प्रति जब निष्ठा होती है तो कोई शिष्य ऐसा होता है कि अपना अंगूठा भी काट करके गुरु के चरणों में समर्पित करता है। ये हमारे देश की संस्कृति नहीं है। एक गुरु वो भी होता है जो केवल मूर्ति को स्थापित करके उस गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा रख करके धनुर्विद्या का अभ्यास करने लग जाता है, और बाद में वही शिष्य को देख करके और उसकी कुशलता को देख करके प्रभावित होता है। कहते हैं भाई तेरा गुरु कौन है? बोला भैया मैं तेरा गुरु हूं, मैंने आपको गुरु माना। लेकिन फिर भी वह गुरु जो है सगत गदम भेद भेदा, गदगद हो जाता है गुरु की भक्ति को, शिष्य की भक्ति को देख करके। तो गुरु जो है वही है जो हमारे जीवन में अंधकार को दूर करता है, भक्ति को बढ़ाने वाला, सत्संग को बढ़ाने वाला कोई ऐसा गुरु है।
मिले कोई ऐसा संत फकीर, पहुंचा दे भव दरिया के तीर। मिले कोई ऐसा संत फकीर, हमारे संतों ने गाया है। तो इस गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर आप सभी लोग बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज तो पूर्णिमा भी है और आज से यहाँ से कथा का प्रवाह भी हम लोग प्रारंभ हो चुका है भगवान श्री माँ भगवती गंगा की कृपा से। आइए कुछ पुराणों में प्रवेश करें। पुराण का परिचय आज जो है, क्योंकि जाने बिन होई परती, जिस पुराण की हम कथा सुनने जा रहे हैं पहले उसका परिचय होता है। परिचय, इंट्रोडक्शन। आपके घर में कोई आ जाए और आप अजनबी हो तो कोई परिचय कराने वाला मिल जाए कि हाँ अमुक व्यक्ति है, अमुक व्यक्ति है, अमुक वहां का। तो पहले दिन जो कथा का होता है वो परिचय का होता है। तो कथा से भी परिचय है और हमसे भी परिचय हो जाएगा। वैसे तो सभी लोग यहाँ पर रिश्तेदार हैं, सभी कुछ जानने में है, कुछ जान जाएंगे 9 दिन तक। तो पहला दिन जो होता है वो परिचय का होता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, जाने जाने बिनु ना होहि परते, 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 बिनु परतीति होहि नहीं प्रीति, बिनु परतीति होहि नहीं प्रीति, जाने बिनु ना होहि परतीति, जाने बिनु ना होहि परतीति, बिनु परतीति होहि नहीं प्रीति, बिनु परतीति होहि नहीं प्रीति, होहि नहीं प्रीति, होहि नहीं प्रीति। तो जिस पुराण के बारे में आप जानेंगे उसके प्रति फिर प्रेम है। जिसकी कथा हम सुनने जा रहे हैं वह है विष्णु महापुराण। तो विष्णु तो वही है भगवान शिव, भगवान कृष्ण और भगवान श्री नागराज। विष्णु का ही हम स्वरूप मानते हैं। यज्ञ को भी विष्णु कहते हैं, यज्ञो वे विष्णु इति श्रुति। ऐसा श्रुति भी कहती है कि यज्ञ जो है वह क्या है, विष्णु का ही स्वरूप है। तो भगवान विष्णु की कथा जो है वह दिव्य है। कहते हैं कि व्यासो वेति शुको वेति राजा वेति न वेति वा। भगवान की कथा तो वेद व्यास जी ने तो इन पुराणों को लिख दिया, लेकिन उसका मर्म शायद जान पाए न जान पाए। शुकदेव जी या राजा परीक्षित जैसे महापुरुष, कुछ कहा नहीं जा सकता। 100 वर्षों तक भी अगर हम भगवान की कथा को सुने तो भी इसका पार नहीं पाया जाता। भगवान की कथा इतनी अनंत है और भगवान विष्णु की नाम ही इतने ऐसे हैं भगवान विष्णु के कि सहस्त्र नामों से भगवान को जाना जाता है। और भगवान के नाम की भी महिमा इतनी है कि प्रत्येक नाम में भगवान ने अलग अलग अवतार लिए हैं। तो भगवान विष्णु महापुराण की हम यहाँ पर कथा सुनने के लिए सद्भागी बने हैं। तो नारायण नाम से यह हम भगवान विष्णु को पुकारते हैं। नारायण किसे कहते हैं? बोलते हैं आपो नारा इति प्रोक्ता, आपो वे नरसूनवः,
अयनम तस्यता पूर्वम तेन नारायण स्मृतः। जल को नार कहते हैं। जल का एक अर्थ होता है नार, और जल में ही जिसका शयन है, जो रहते हैं, घर ही जिसका वहां पर है, क्षीर समुद्र में। अयनम तस्य ताह पूर्वम, अयन मान घर, जल में ही जिसका घर है, इसलिए उस प्रभु का एक नाम है नारायण। तेन नारायण स्मृतः। इसलिए एक बार भी कोई नारायण नाम ले, नारायण 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 कह करके, तो कहते हैं कि पुनर्जन्मम न विद्यते, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। वह जीवन के बंधनों से मुक्त होकर के भगवान सा वैकुंठ प्रभुर भवेत्, वह भगवान के धाम को चला जाता है। तो नारायण कहो या विष्णु कहो एक ही है। जिस प्रकार से जल को आप जल कहो, वाटर कहो, पानी कहो, पानी कहो, ये सब एक ही नाम है, सब एक है, लेकिन मार्ग सबके अलग अलग है, रास्ते सबके अलग अलग है। जिस नाम के प्रति हमारी श्रद्धा हो, जिस नाम के प्रति हमारी आस्था हो, उस नाम को हम ले लें, कोई भी नाम हो। तो भगवान वेदव्यास जी ने इसकी रचना करी है। और भगवान वेदव्यास जी ने जब पुराणों की रचना करी, तो पुराणों को रचने के लिए उन्होंने एक स्थान चयन किया। देखो, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि विधि और निषेध जो है, शुद्धता और अशुद्धता का विशेष ध्यान दिया गया है। कोई हम यज्ञ कामना के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए स्थान शुद्ध होना चाहिए। स्थान शुद्ध होने के बाद फिर धन शुद्ध होना चाहिए। धर्म में हर किसी की कमाई का धन नहीं लगता, धर्म में वही धन लगता है जो धर्म से कमाया गया है। और स्थान का भी महत्व है, किस स्थान में कौन सा यज्ञ करना चाहिए, ये सब शास्त्रों में कहा गया है। इसलिए स्थान भी सुंदर है। मां गंगा का यहाँ उद्गम स्थली है, तो स्थान में तो कोई परेशानी नहीं, द्रव्य में भी कोई परेशानी नहीं है, गंगा जी का ही है, तेरा तुझको अर्पण। फिर उसके लिए कहा गया है कि मंत्र शुद्ध होने चाहिए, आचार्य शुद्ध, आचार्य माम विजानीयानि, यज्ञ के जो आचार्य हैं वो विद्वान होने चाहिए, संस्कृत के जानने वाले होने चाहिए। तो द्रव्य शुद्ध हो, स्थान शुद्ध हो और मंत्र शुद्ध हो, तब यज्ञ सफल होता है। इसलिए यज्ञ की जो विधा है हमारे शास्त्रों में, मैत्रायणी उपनिषद का कहते हैं कि नास्ति यज्ञ समम मित्रम, नास्ति यज्ञ समम रिपु। यज्ञ के समान कोई शत्रु नहीं है, यज्ञ के समान कोई मित्र नहीं है। इसलिए विधि और निषेध जो है उसका पालन करना हमें सर्वप्रथम मानना चाहिए। तो भगवान वेदव्यास जी ने जब इन पुराणों की रचना करी तो इस धरती पर आए। इस धरती पर जब आए तो उनको एक स्थान मिला, बद्रिकाश्रम। और बद्रिकाश्रम में भी कहा, पवित्र व्यास गुहा में बैठ करके भगवान की आराधना करी। और पुराणों का जब सोचा कि अब मैं पुराण लिखने जा रहा हूं तो क्यों ना मैं अब गणेश जी को कहूं, कि विनती करी गणेश जी से। और गणेश जी मान गए। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है वेदव्यास जी, आप 18 पुराणों की रचना करने जा रहे हैं और लेखन का कार्य आप मुझे सौंप रहे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। तो बोला ठीक है। पर गणेश जी ने कहा कि प्रभु मेरी एक शर्त है।
तो शर्त क्या है कि आप जब बोलने लग जाएंगे कि अब मैं पुराणों को लिखने जा रहा हूं, श्लोकों का मंगलाचरण लिखने जा रहा हूं, तो बस आप रुकने नहीं चाहिए, और मेरी लेखनी जो है वह रुकनी नहीं चाहिए। और मेरी लेखनी रुक जाए तो बस फिर मैं दोबारा नहीं लिखूंगा। वेदव्यास ने बोला कि थोड़ा विचार किया, और विचार किया कि बोला कि ठीक है, आप कह रहे हैं तो बात स्वीकार है मुझे। तो लिखने लग गए। तो 4 लाख श्लोकों में 18 पुराणों का श्लोक लिखे, और श्लोक जब लिखे उनमें से जब वह कूट श्लोक थे, कुछ कूट श्लोक होते हैं जिनका अर्थ जो है आपने देखा होगा, कोई भी व्यक्ति अगर लिखता है, बोलने वाला बोल रहा है और लिखने वाला लिख रहा है, तो जो लिखने वाला है वह सोच समझ के लिखेगा। अगर थोड़ा सा लिखने में अशुद्धता आ गई, अनुस्वार में थोड़ा सा हलंत विसर्ग में अगर थोड़ा सा गलती हो गई, चूक हो गई, तो उसका अर्थ अनर्थ हो जाएगा। हिंदी में एक शब्द आता है कुंती, लिखने वाले लिख देंगे कुंती, लेकिन भूल चूक से अगर जल्दी में सुनने में एक अनुस्वार तो है, वो अनुस्वार हट गया तो फिर उसका क्या शब्द बनता है आप जानते हैं। तो एक अनुस्वार, एक हलंत से भी अगर श्लोक छूट जाए तो उसका अर्थ अनर्थ कर देता है। तो कूट जो श्लोक थे उनको बड़ी गंभीरता से भगवान श्री गणेश जी ने लिखा, और उनको लिखने में उनको बहुत समय लगा, और 4 लाख श्लोकों में हमें प्राप्त हुए हैं 18 पुराण। और जो यह विष्णु महापुराण है, यह 24,000 श्लोकों से युक्त है। 24,000 श्लोक भी संभवतः इसमें पर्याप्त है या नहीं, ये कहना संभव नहीं है। लेकिन जो हमारे पुराणों की एक विधा है, उनमें से सर्वप्रथम है ब्राह्मं पाद्मं वैष्णवं च शैवं लैंगं सगारुणं नारदीयं भागवतम् आग्नेयं स्कांद संगीतम् भविष्यं ब्रह्म वैवर्तं मार्कंडेयं सवामनम् वाराहं मात्स्यं कौर्मं च ब्रह्मांडख्यामिति त्रिषट्। तो यह 18 पुराण है। तो 18 पुराणों में से ब्राह्मण, पाद्मम ब्रह्म पुराण हो गया, पद्म पुराण हो गया, वैष्णवम विष्णु महापुराण हो गया, जिसकी कथा हम सुन रहे हैं। ब्राह्मण पाद्मम वैष्णवम च शैवम शिव महापुराण, लैंगम लिंग महापुराण, सगारुणम गरुड़ पुराण, शैवम लैंगम सगारुणम वाराहम वराह पुराण, मात्स्यम मत्स्य पुराण, कौर्मम कूर्म पुराण, वाराह मात्स्यम कौर्मम च। ये 18 पुराणों का विभाजन किया, और 18 पुराणों में से जो भगवान विष्णु की, इसमें भी भेद बताए गए हैं, राजसी, तामस और सात्विक। ऐसे पुराणों का हम लोग जो कथा है वह भगवान विष्णु की सुनते हैं। तो तीसरे नंबर का यह पुराण है भागवत के अनुसार, और भागवत जी का ही यह अंश है। भागवत जी में और इसमें कोई भेद नहीं है। भागवत में भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं, और विष्णु महापुराण में भी भगवान श्री विष्णु की ही लीलाएं भरी पड़ी हैं। तो विष्णु का एक अर्थ होता है जो व्यापक है, व्यापक वही तो है, यत्र सर्वांश भावेन वसन्ते सर्व देवता। यहाँ तो अंश रूप में निवास करते हैं भगवान, जो व्यापक है वही विष्णु है। तो भगवान की लीलाएं
हम लोग श्रवण करेंगे। और पुराणों का जो पुण्य कहा गया है, पुराण श्रवण से क्या फायदा होता है? हमने पुराणों का आयोजन तो किया, हम लोग करते तो हैं, लेकिन हम पुराणों का महत्व नहीं जान सकते, जानना भी नहीं चाहते हैं। पुराण की कथा सुनने से, पुराणों की कथा सुनने से पापम संक्षीयते नित्यम, पाप जो है बहुत दूर चले जाते हैं। पापम संक्षीयते नित्यम धर्मश्चैव विवर्धते, पाप को दूर कर देता है, पाप नष्ट हो जाते हैं विष्णु महापुराण की कथा सुनने से, और पुण्य की प्राप्ति होती है। धर्मश्चैव विवर्धते, धर्म में रुचि होती है। पुराण श्रवणात् ज्ञानी, पुराणों को सुनने वाला ज्ञानी बन जाता है और अंत में वह भगवान के धाम को चला जाता है। पुराण का एक अर्थ होता है जो प्राचीन है, पुरा अपि नव भवति, जो प्राचीन होने पर भी जो नित्य नूतन है वह पुराण है। एक अर्थ में देखो, मां भागीरथी जब इस अवनी पर आई, इस धरती पर आई, न जाने कितने हजारों वर्ष पहले आई है, लेकिन आज भी देखो संसार को पुनीत करती हुई, साधु संतों को पवित्र करती हुई, भुक्ति मुक्ति को देने वाली जो है गंगा, आज भी बह रही है अपनी धारा में। तो उसी प्रकार से गंगा तो न जाने कितने हजारों वर्ष पहले आई है इस धरती पर, लेकिन आज भी नहीं है। आज नहीं कैसी है वो? क्योंकि वो बह रही है, जो बहता है उसका जो जल है वो प्रवाहित हो रहा है। इसलिए हमारे संत कहते हैं कि एक ही नदी में आप फिर दोबारा स्नान नहीं कर सकते, चाहे वो गंगा हो चाहे वो यमुना हो। घाट भले एक हो, लेकिन वो फिर वो नदी वो नहीं रहेगी। कैसे? अभी अगर हम स्नान करके आ जाएं गंगा जी से और पुनः स्नान के लिए चले जाएं, तो उसका वो जो जल है वो फिर नया आ रहा है। उसी प्रकार से यह पुराण जो है, ये न जाने कितने हजारों वर्ष पहले वेद व्यास जी के द्वारा लिखे गए हैं, और वेद व्यास जी ने इन पुराणों को लिखने के बाद उनकी लेखनी बंद हो गई थी, उसके बाद उनको कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ा। तो उसी प्रकार से यह जो पुराण है प्राचीन है, लेकिन नित्य नूतन है, दिने दिने नवम नवम। कोई कथा के माध्यम से है, पुराण वही है, लेकिन वक्ता दूसरा है, और वक्ता के द्वारा जो कई बातें हैं उसकी वो बातें भी नहीं है, प्रसंग नए हैं। क्या हम एक ही कथा को सुन सुन करके क्या बोर नहीं होते? लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि इन कथाओं को सुनने से हमें दिन प्रतिदिन एक नई एक ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, नए लगते हैं हमें भगवान। बार बार कोई गंगोत्री आ जाए तो क्या वो उठ जाएगा कि मैं बार बार गंगोत्री जाता हूं, वही गंगा जी है, वही गंगा का मंदिर है। लेकिन जितनी बार हम माँ गंगा के पास जाते हैं उतनी बार हमें वह गंगा नहीं लगती है, एक नया स्वरूप दिखता है। तो ये कथा की महिमा है, इसलिए तो ये कथा है, और ये कथा की महिमा है। वरना अपनी कथा अगर आप किसी के बोले, अपनी बातें आप किसी के पास बोले, तो आप एक दिन बोलेंगे, 2 दिन बोलेंगे, तीसरे दिन बोलेंगे महाराज चुप हो यार, क्या रोज है यही करना नहीं। लेकिन कथाएं हम कितनी भी भगवान की कथा सुने, कितनी भी हम भगवान की लीला सुने, भगवान की कथाओं को हम जितना सुने, कई श्रोता तो ऐसे भी हैं जिनको पूरी कथाएं याद है, और वक्ता को पकड़ लेते हैं कि अरे व्यासी आज आपने यहाँ से ठीक नहीं कहा। और फिर नया है ना, जिज्ञासा है, ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, जानने की जो प्यास होती है उसे जिज्ञासा कहते हैं।
तो उस प्यास को लेकर के, और वो प्यास आप में बनी रहे और हम में बनी रहे, तभी तो ये कथा है। और प्यास ही बुझ जाए तो फिर क्या जीवन, कथा ही कथा है, बाकी तो सब व्यथा। तो आज से हम लोग यहाँ पर 9 दिवसीय विष्णु महापुराण, विष्णु याग में भगवान की कथा, लीला आदि की हम कथा श्रवण करेंगे। तो आज की अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ, क्योंकि आप सब लोग आए हैं और फिर सब आरती और प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। तो आज की कथा में यहाँ पर विराम दूं। और एक निवेदन है कि कथा में आप जितना आपसे तन से मन से संयोग हो सके आप कीजिएगा, और कथा के लिए आप अधिक से अधिक लोग आए और इस कथा का खूब लाभ लें। और आप सभी एक बार पुनः ग्राम सभा मुखवा की संभ्रांत जनता, माननीय प्रधान जी और हमारे 5 मंदिर समिति के जितने भी पदाधिकारी गण हैं और जितने भी यहाँ पर कार्यकर्ता है, आप सभी को व्यासपीठ से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और आइए आज की कथा को यहीं पर विराम, कुछ मिनट गुनगुनाएं। नारायण नारायण, कुछ नारायण की कथा है, इसलिए नारायण गाते रहेंगे 9 दिनों तक। नारायण